गाइस, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। और मैं यहाँ पे बैठ के बना रही थी राशन की लिस्ट। और सुबह से क्या है ना, आज मैंने सुबह सुबह मतलब मैं बहुत पहले ही उठ गई थी। वैसे मैं जैसे कि सैटरडे और संडे मतलब कि छुट्टी रहती है, तो फिर मैं लेट ही उठती हूँ, थोड़ा सा 7 या 7:15 या 7:30 ऐसे ही उठ जाती हूँ। मतलब कि ऐसा कोई वो नहीं है कि कितनी जल्दी उठना है। और फिर ना आज मैं उठ गई थी 6:15 बजे उठ गई थी मैं। और उस मैंने सुबह सुबह ही आज मशीन लगा दी थी, कपड़े वगैरह सब धो धा के मैं 10:30 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी संगीता के घर पे। फिर मैं वहाँ पे बैठी, काफ़ी दिन हो गए थे संगीता से मिले हुए। तो मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी उसको बुला लूँ या फिर खुद चली जाऊँ। तो ना फिर ऐसे ही हो नहीं पा रहा था। कभी तो पार्क जाना पड़ जाता है, फिर पार्क से आओ, फिर घर के काम करो, फिर वही पूरा दिन ऐसे चला जाता है, फिर घर से निकल ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं फिर टाइम निकाल के अपने मतलब कि सारे काम निपटा के, आज शाम का कोई काम नहीं छोड़ा मैंने, सुबह सुबह ही सारे कर लिए थे। 10:30 बजे तक कपड़े वगैरह धो धा के मैं फ्री हो गई थी। और काफ़ी सारे ही कपड़े थे। और उसके बाद फिर आज सैटरडे था तो मंदिर भी जाना था, लेकिन मंदिर भी नहीं जा पाई मैं। संगीता के यहाँ चली गई थी। मैंने सोचा मैंने कि शाम को चले जाएंगे मंदिर। और मैं अभी राशन की मैं आपको बता रही थी ना, मैं लिस्ट बना रही थी। तो अब मंदिर भी हो आएंगे। और जो राशन वगैरह है, जैसे आपको पता ही है संडे सैटरडे में ही इकट्ठा ही जैसे कि सब्जी वगैरह हम ले आते हैं एक सप्ते की, तो वो भी ले आएंगे और राशन भी ले आएंगे, सब्जी वगैरह भी ले आएंगे। और यही इकट्ठे काम हो ही जाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। और मैं इनके साथ ही चली जाती हूँ फिर। और ये भी वैसे भी मना करते हैं कि अकेली क्या करेगी, मैं आ जाऊँगा तब चल देंगे। तो यही हो जाता है। तो फिर अब जाएंगे हम राशन लेने और जाएंगे मंदिर। तो यही है। और बस आज ऐसे ही संगीता से मिल के आई, अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और ऐसे ही थोड़े दिन हम नहीं मिलते ना, तो फिर लगता ही है इतने दिन हो गए हैं और चलो चलते हैं। उसको भी लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा काम में बिजी थी और कुछ मेरा भी ऐसा ही हो जाता है। तो फिर आज मैं गई थी, काफ़ी देर बैठ के आई थी। मैं गई थी उसके घर पे 11 बजे करीब गई थी मैं उसके घर पे। और मैं अपने घर पे आई थी 1:30 बजे। उसके बाद क्या हुआ, देखा तो मीत गायब। मैंने पूछा मतलब कि इनसे कि मैंने कि मीत कहाँ पे है, तो कह रहे हैं कि मीत तो ना पता नहीं कहाँ पे है, अपने दोस्त के यहाँ पे गया हुआ है। और वो साइकिल लेके और अपने दोस्त के यहाँ चला गया था। आज पहली बार गया है वो इस तरह से, अपनी गली में ही साइकिल चलाता है, ज़्यादा दूर हम जाने नहीं देते उसको। तो आज वो मतलब काफ़ी दूर था उसका घर, मतलब कि तो वो अकेला चला गया उसके घर पे साइकिल लेके। तो मैं आई घर पे, मैंने देखा, फिर मैं और ललित जी गए और उसको लेके आए। फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसे कभी नहीं जाते हैं बिना बताए। तो फिर कह रहा है नहीं, मैं बता के गया था, आप थे नहीं घर पे, ये है वो है, और रोने लग गया ऐसे ही। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कि नहीं ऐसे नहीं जाते हैं छोटे बच्चे। आजकल पता है क्या, रोड पे जैसे कि अब ये वैन वगैरह या कोई भी मतलब चलती है, तो फिर थोड़ा सा डर लगता है। अभी उसको इतना मतलब कि अभी इतना बड़ा भी नहीं है वो, तो इस वजह से। और मैं अपनी यक्षा को भी ऐसे नहीं जाने देती हूँ कहीं भी, मतलब कि चली जाती है पर ज़्यादा दूर तक मैं मतलब कि अकेले नहीं भेजती हूँ। हाँ, उसको जाना होता है ना, उसके पापा खुद छोड़ जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई जाने नहीं देते। लेकिन इतनी दूर वो साइकिल लेके चला गया, वो भी बिना बताए, तो मेरे को इतनी टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा ही। फिर हम गए, उसको लेके आए, फिर उसको समझाया। तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था जब डांट पड़ रही थी। और ललित जी क्या करते हैं ना, उनको डांट मारनी भी नहीं आती है भाई, बहुत वो है सच में। मैंने उनको बोला था, मैंने कि थोड़ी सी एक्टिंग कर लेना डांट मारने की, मैंने कि डांट मत मारना, पर उसको थोड़ा सा डरा देना कि ताकि डर बैठ जाए, आगे से ऐसे जाए ना। तो हंस रहे हैं और उसको मतलब कि थप्पड़ भी लगा रहे हैं, मतलब वही मजाक मस्ती में थप्पड़ लगा रहे हैं। तो फिर क्या ही कहना। और बाद में क्या कह रहे हैं मीत से कि तेरी मम्मी ने ही बोला था कि ऐसे ऐसे पिटाई करने की, मैं तो अपने बेटे की कभी पिटाई नहीं करता। तो ऐसे होते हैं जी पापा, तो इनको क्या ही बोले। तो थोड़ा बहुत मेरे से ही डरता है, पापा से तो कोई दूर दूर तक डर है ही नहीं, क्योंकि वो कभी डांटते भी नहीं है। मारने की तो बात बहुत दूर की है, कभी डांटते ही नहीं है बच्चों को। और मेरे को ये लगता है थोड़ा सा ना डर
मतलब कि पापा का ज़्यादा होना चाहिए बच्चों में, लेकिन उन्होंने ऐसा कर ही नहीं रखा ना जो डर हो। बच्चे उनके सामने खुल के वो कर लेते हैं, मेरे सामने थोड़ा सा फिर भी डर के रहते हैं। तो बस ऐसे ही फिर आराम आराम करा हमने, और बस अब हो गया है शाम का टाइम। तो अब मैंने आपको बता ही दिया है, मंदिर जाएंगे और थोड़ा सा राशन वगैरह ले आएंगे, सब्जी वगैरह ले आएंगे। तो शाम का देखते हैं अभी क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो जी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ जी गाइस, तो हम ग्रोसरी शॉप पहुँच गए हैं। मैंने बास्केट उठा ली है और इसमें जो भी सामान है फटाफट से मैं डाल लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे निकलना है सब्जी मंडी और फिर सब्जी भी लेनी है। और इसी बीच यक्षा का फ़ोन आ गया था कि मम्मी आप गए हुए हो तो मेरे लिए भरमा गोलगप्पे ले आना। तो बस इनके बच्चों के लिए हम लेके आए थे भरमा गोलगप्पे, और यक्षा कुछ ना खाए ऐसा हो नहीं सकता है। जी गाइस, तो बस मैं अभी अभी आई हूँ और टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, 8:30 हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं बनाया है। अब बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और बस भरमा गोलगप्पे लेके आए थे, बच्चों ने मंगवाए थे। तो अभी तो मैंने तो एक खाया था उसमें से और बच्चों ने खा लिए। और ये देखिए डुग्गू आई है, डुग्गू डुग्गू बहुत अच्छा डांस करती है ना डुग्गू, है ना? कैसे करते हो आप? ऐसे ऐसे करके, इधर आके करके दिखाओ कैसे करते हो, दिखाओ करके। ऐसे ऐसे डांस करती है डुग्गू, बहुत ज्यादा अच्छा। इसको प्यार से डुग्गू बोलते हैं। वैसे इसका नाम अमायरा है। अमायरा है ना आपका नाम? आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना नाम रख लूं अमायरा? इधर आओ, आप मेरे पास आओ। मैं आपका नाम मैं रख लूं अपना अमायरा, है ना? सीमा बदल के अमायरा कर लेती हूँ मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये। किसी दिन ना मैं इसकी ना वीडियो बना के दिखाऊंगी। अभी ये जैसे ना हम बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा पता है, तो इसलिए थोड़ा शर्म आती है। किसी दिन ना मैं इसकी डांस की वीडियो मतलब कि दिखाऊंगी आपको, ये कितना अच्छा डांस करती है। और जैसे हम करते हैं ना सेम वैसी कॉपी करती है ये बहुत। और ये सिर्फ 2 साल की है अभी, और ये बहुत अच्छा डांस करती है सही में। इतना एक्टिव बच्चा मैंने मतलब अभी तक देखा नहीं है कोई भी। और ये सिर्फ 2 साल की, और इतना बोलती है ये, इतना बोलती है। और डांस देखोगे ना आप इसका तो बस आप देखते रह जाओगे। अमायरा डांस करके दिखा दोगे आप? कैसे करके दिखाओगे? अच्छे अच्छे करके। तो किसी दिन दिखाऊंगी मैं इसका डांस आपको, है ना अमायरा? अब मैं कैसी हूँ, अच्छी हूँ कि बेकार हूँ? अच्छी हूँ। अच्छा, अब मैं अच्छी हूँ भाई इसके लिए, ठीक है? अब मेरी और इसकी दोस्ती हो चुकी है ना अमायरा? हमारी दोस्ती हो चुकी है ना? अब आंटी आपको प्यार भी करती है ना बहुत ज्यादा, है ना? तो चलिए अब आंटी काम कर ले, ठीक है? अब आंटी काम करेंगी, ठीक है? हाँ जी गाइस, तो 10 बज चुके हैं और बस खाना हमने खा लिया है। और आज बनाई थी मैंने आलू मटर की सब्जी। तो मटर ना छिली हुई रखी थी, फिर मैंने कि फटाफट से यही बना लेती हूँ। और मतलब सब्जी काटने में टाइम लगता है थोड़ा सा, और लेट भी हो गए थे आज, 8:30 तो बज गए थे हमें। मतलब कि पहले हम राशन लेने गए थे, उसके बाद हम राशन लेके आए, फिर उसके बाद हम सब्जी मंडी गए थे तो सब्जी लेके आए थे। तो इसलिए लेट भी हो गए थे। फिर नीचे बैठ गई थी मैं थोड़ी देर, और वो ये फिर 8:30 या 8:45 मैं ऊपर आई हूँ। फिर मैंने खाना बनाया है। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और जो कपड़े धोए थे फोल्ड करके रखे थे मतलब शाम को, तो आज ऐसा ही दिन गया है बस बिजी। तो यही है। और बस अब फ्री हूँ मैं, और अब थोड़ा सा अपना वॉक करूँगी, क्योंकि खाना खाए हुए थोड़ा सा मतलब कि 9:30 खाया है आज खाना मैंने। तो बच्चों ने खा लिया था नीचे ही, ममता ने खिला दिया था बच्चों को। और गोलगप्पे लेके आई थी, वो खा लिए थे। फिर मैंने अपना और इनका बनाया था खाना, तो हमने भी खा लिया है। अब थोड़ी देर में वॉक करूँगी। तो बस इस व्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड। गुड नाइट, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना।